सदन वो स्टार्ट होने वाला है, विधानसभा सत्र। उस सत्र में अगर हमारी बात उन तक पहुँचती है तो अगर उनकी समझ में आ गया तो हो सकता है वो विधानसभा में हम लोग की बातें रखें। जैसे मेरे यहाँ के पूर्व विधायक जो रहे हैं उत्तर शर्मा जी, उन्होंने हम लोग की बातें विधानसभा में कई बार रखी हैं। और इस बार भी उनसे मेरी बातचीत ये हुई है कि अगर हमने अपने ज्ञापन उनको दिया है तो वो संसद में जो आने वाला सत्र होगा उसमें वो संसद में हम लोगों की बात रखेंगे। अगर एक एक सांसद भी हम लोगों की बात को संसद में या विधानसभा में रखता है तो कहीं ना कहीं हम सरकार को अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमें छोटी सी शुरुआत करनी है। ग्रुप में मैसेज आता है कि धरना प्रदर्शन करिए। देखिए, ना उतना समय आपके पास है धरना प्रदर्शन का, ना उतना मेरे पास है। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमें अपने आर्थिक व्यवस्था को नुकसान किए बिना अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना मेडिकल स्टोर या अपना दुकान या क्लिनिक बंद करके आप हमारे पीछे धरना प्रदर्शन करिए। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं हैं। हमें आपको सिस्टमेटिक काम करना है। आप IGRS से शुरू करिए, RTI से शुरू करिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमको हक दिया है सरकार ने। आप अपने क्षेत्र में, सीतापुर ज़िले में जो भी मेडिकल स्टोर संचालित हैं उनमें ये पता करिए कि कहाँ पे फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है, कहाँ पे नहीं है। कौन से मेडिकल स्टोर जो चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा। हम सही रहेंगे तभी हम अगले के ऊपर उंगली उठा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने आप में कमियां जो हैं वो कम करें। भाई दुकान छोटी है, मेडिकल स्टोर में कमी, हम पैसा अपनी कमी का देते हैं। मैंने अपने लखीमपुर में जब मैं जिला अध्यक्ष रहा, कम से कम मैंने 20 से 25 लाइसेंस जारी कराए हैं सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये में। सरकारी फ़ीस और 5,000 रुपये, 5-5 हज़ार मैंने लाइसेंस जारी कराए हैं। और वो सभी साथी एहसान फरामोश कोई भी मीटिंग में नहीं आता है। तो वो काम नहीं करना। अगर हम आपके साथ हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलें। हम आपसे कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। साल में एक प्रोग्राम आपका होता है फार्मासिस्ट डे। मैं चाहता हूं कि जिस पेशे के लिए आप लोग जुड़े हुए हों उसके लिए एक दिन का समय निकालें। दूसरी चीज़ है कि आशा, आंगनबाड़ी, ANM, इनकी जब बैठक और मीटिंग होती है तो ये हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमसे कम योग्य हैं, उसके बावजूद इनकी संख्या हमसे 4 गुनी होती है। उनकी 100 होगी तो हमारी मीटिंग में 20 होती है। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए जागरूक होना है। जो पुराने साथी हैं, दरअसल हम नहीं कहते हैं कि पुराने साथियों ने काम नहीं किया, उन्होंने अपने समय में भी एक अच्छा काम किया, जिसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने तैयार करने के लिए। ददीत जी उसमें हमारे सबसे ज़्यादा सीनियर पर्सन हैं। इन्होंने सीतापुर में जो इस प्रकार से फार्मासिस्ट संगठन को एक अच्छा मुकाम दिया है उसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। जिला सीतापुर के अंदर जो भी इंटर्नशिप का बंदा आता है वो कुछ जाने न जाने लेकिन आपका नाम ज़रूर जानता है। वो नाम जानने का मतलब है कि वो सीधे सीधे हमारे संगठन से जुड़ रहा है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके साथ में हैं, रिलेटिव हैं, जो फार्मेसी कर रहे हैं बंदे, उनको आप अपने संगठन के बारे में बताइए। और एक नियमतः जो सिस्टमेटिक ढंग है उस ढंग से हम आप काम करें। और आने वाले समय में अगर 6 महीने को हम लोगों ने इस चीज़ के लिए दे दिया सिर्फ रिटर्न पेपर और कागजी कार्रवाई से, तो हम लोग के पास में अच्छा खासा डाटा हो जाएगा और हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होंगे। तीसरी चीज़ है कि हम नेता विपक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को भी साथ में लेके चलेंगे। देखिए, हम किसी सरकार के हित में नहीं हैं, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। तो चाहे नेता प्रतिपक्ष हमारी सुने, चाहे विपक्ष हमारी सुने, हमें दोनों को अपनी बात पहुंचानी है। क्या पता कल को सरकार चेंज होती है तो वही विपक्ष वाला मेरे लिए पक्ष की बात करेगा। हमें उसको बताना है कि हमारी स्ट्रेंथ है। हम 3 लाख फार्मासिस्ट पूरे यूपी में लगभग हैं। उसको ये बताना है कि मैं 3 लाख वोटर आपका हूँ। 3 लाख का मतलब हो गया, जस्ट 3 कर लीजिए, अब 9 लाख वोटर हो गया। हर आदमी के घर में 2 परिवार मान लीजिए। तो उसको ये बताना है कि हमारी एक स्ट्रेंथ है। हर राज्य में लगभग फार्मासिस्ट के हितों में काम हुआ, जैसे उत्तराखंड में हुआ है, झारखंड में हुआ है और कई जगहों पे बात चल रही है। हमारे यूपी में बातचीत नहीं हो रही क्योंकि हम यहाँ पे पिछड़े हैं। हम अपनी बात कहीं ना कहीं पहुँचाने में पीछे रह रहे हैं। इसलिए IGRS, RTI और जो भी आपके ज़िले के प्रतिनिधित्व मंडल है उनको सबको हमें पहले अपनी सारी चीज़ें बतानी है। और उससे पहले ये बताना है कि ज़िले में कार्यकारिणी हमारी सक्षम है और सक्रिय है। हम कुछ भी करने में ज़रूरत पड़ने पे सक्रिय हो सकते हैं। इस चीज़ का हमें उन्हें ध्यान दिलाना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्वल जी का। एक छोटी सी बात इसमें और इंक्लूड करना है कि RTI के ज़रिए हम लोग ये भी पता करें कि जिनके भी लाइसेंस लगे हैं सीतापुर में,
वो सीतापुर के लाइसेंस हैं फार्मासिस्टों के मेडिकल स्टोर पर कि वो बाहर के हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि 200 किलोमीटर वाला बंदा क्या यहाँ पर लाइसेंस लगाता है, उसको ऑफ़र लेटर में ये लिखा जाता है कि वो यहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना पा रहा है। एक तो हमारे ऊपर एक तोहमत लगी हुई है कि हम लोग सभी लोग 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं सालाना। इस तोहमत के चक्कर में सरकार क्या सोचेगी या हम कभी बात करेंगे आगे तो उन्हें लगेगा कि हम अगर 7 लाख मेडिकल स्टोर हैं और 3 लाख फार्मासिस्ट हैं, तो हम 3 लाख अगर फार्मासिस्टों को नौकरी दे देंगे उनमें से, तो वो मेडिकल स्टोर पे काम कैसे, मेडिकल स्टोर के लाइसेंस तो हट जाएंगे, तो फिर उनका काम कैसे होगा। तो इस धुन को भी हमें ख़त्म करना है। तो हमें पहले आरटीआई में ये भी ध्यान रखना है कि आरटीआई में हम ये लगाएंगे कि कौन कौन जिला सीतापुर में फार्मासिस्ट लगे हुए हैं जो बाहर के हैं, और जो लोकल के फार्मासिस्ट हैं उनको ही लगाया जाए। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि अब हमारे जो नए जिलाध्यक्ष हैं ऋषि त्रिपाठी जी, अब आगे हम लोग को ये तय करना है कि कैसे हमें आरटीआई लगाना है, और आरटीआई का एक डेमो बना लिया जाएगा जिससे हम सभी लोग आरटीआई लगाएं। आरटीआई में हम पहले पता करें कि यहाँ पे कितने लाइसेंस लगे हुए हैं। दूसरी बात है सभी आरटीआई के द्वारा फार्मासिस्टों की जितने भी पद हैं, जो अभी तक 1992 के बाद से रिव्यू नहीं हुआ है, कैडर रिव्यू नहीं हुआ है, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। दूसरी बात है प्रदेश कार्यकारिणी में एक बात आई थी कि जो हमारे भारतीय जनौषधि केंद्र खुल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जो फार्मेसी जो हमारे जिला अस्पताल में खुले हुए हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि आगे ऐसा ना हो कि भारतीय जनौषधि केंद्र खुलते जा रहे हैं और आगे चल के बंद हो जाएं। तो इस पर भी हमें लड़ाई लड़ना है। तो हमें हर बिंदु पे लड़ाई लड़नी है फार्मासिस्टों के लिए। पहली बात तो जितने भी उप केंद्रों में सीएचओ पर जहाँ पर नियुक्ति हो वो फार्मासिस्टों की हो, होल सेल फार्मेसी पर फार्मासिस्टों का होना ज़रूरी है। इसका कारण क्यों बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो सप्लायर है वो नॉन फार्मासिस्ट है। वो कैसे दवा बेचता है, दवा सिर्फ मात्र वो पैसे से बेचने जाता है, कहता है 10 रुपये की दवा ले लीजिए, 20 रुपये दवा ले लीजिए। तो इससे हमारी दवा की गुणवत्ता ख़राब हो रही है और जो दवाएं अच्छी हैं वो मार्केट में नहीं आ पा रही हैं। तो हम प्रयास करें कि होलसेल पर फार्मासिस्ट की अनिवार्यता होए। और इसी बात पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ और हम चाहते हैं कि ददीश जी हमारे गुरु भी हैं और मंडल अध्यक्ष जी हैं, वो अपने शब्दों से हम लोगों को फार्मासिस्टों के हितों के बारे में बताएं। ये सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उन्हें जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, उन सबके हम पद बता देते हैं। आप लोग जो है उसके अनुरूप कार्य करेंगे। ये पद केवल आप कहने के हैं, बाकी आप सारे लोग सक्षम हैं, सब लोग अपने आप को जिलाध्यक्ष मान के काम करेंगे। ये केवल एक सिस्टमेटिक ढंग है जिससे किसी अधिकारी को परिचय कराने में सुविधा रहती है। ओमकार वर्मा जी जो कि अब से जिला महासचिव के पद पर कार्यरत रहेंगे। इसके बाद शरद त्रिपाठी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नीरज मौर्य जी आईटी सेल अध्यक्ष रहेंगे। इलियास गाजी जी उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगे। वीरपाल जी उपाध्यक्ष रहेंगे। कौशल किशोर जी उपाध्यक्ष रहेंगे। शशांक शेखर जी जिला संगठन प्रभारी हैं। अमृत लाल पांडे जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। जैद खान जी जिला प्रवक्ता और मोहम्मद अखलाक ये भी जिला प्रवक्ता हैं। अभिषेक यादव विशेष कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। हिमांशु शुक्ला जिला सचिव। अमानुल्लाह अंसारी जिला सचिव। संदीप कुमार अवस्थी जिला मंत्री। इसके बाद देखिए सारी बातें आपके जो नए है प्रदेश सचिव जी आपके बीच आज लखीमपुर से चल के यहाँ आए हैं, उन्होंने बता ही दिया है। और यूसुफ जी आप सबसे जुड़े ही हैं। देखिए मेन चीज़ है धरना प्रदर्शन की बात आती है। हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं डिसएडवांटेज, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देख करके हम आप सभी लोग शिक्षित हैं और वर्तमान की हमारी जो सरकार है धरना प्रदर्शनों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे हर आदमी डरता है। अभी हम आपको अगर किसी धरना प्रदर्शन में बुलाएं हैं तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हमारे पर कार्रवाई क्या होगी। ठीक है, जो भी 10-5 लोग वहाँ पकड़ जाते हैं उन पर इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई करती है सरकार। तो इसलिए धरना प्रदर्शन का हम लोग सबसे लास्ट में
कि जो नई हमारी कार्यकारिणी गठित की है प्रदेश लेवल पर, इन लोगों ने अपना विचार किया है कि धरना प्रदर्शन का सबसे लास्ट में कार्यक्रम रखेंगे। शुरुआत से ये जिला जो जनप्रतिनिधि हैं, इन पर जनप्रतिनिधि हमारी बातों को कितना तवज्जो देते हैं, ये भी मान के चलिए कि उनके कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन अगर 403 विधायक हैं और 403 विधायकों तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई 10-5 ऐसे भी कैंडिडेट निकल आए जो हमारी बात को वहाँ तक विधानसभा में उठाएं। और अगर एक बार विधानसभा में बात उठ गई तो विपक्ष अगर कुछ हमारा शुभचिंतक होगा तो वो उस बात को ऊपर ले जाएगा। और अगर इस पर एक बार बहस हो गई तो निश्चित तौर पर मानिए फार्मासिस्ट जो है, आप लोग जानते हैं स्वास्थ्य विभाग की कितनी ज़रूरत है फार्मासिस्ट को। और वर्तमान सरकार ने सिर्फ डॉक्टर के बाद उसकी दूसरी पीढ़ी अगर पहुंची है तो स्टाफ नर्स पर पहुंच जाती है, तो उन्होंने फार्मासिस्ट को बिल्कुल ही गायब कर दिया। इसलिए जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम है। बाकी उसके बाद जो हमारे अधिकारीगण हैं, इसी के साथ में उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को या व्यक्तिगत उनको, इन लोगों को भी ज्ञापन देना है। एक ये इनका कार्यक्रम 3 महीने का है। 1 साल के लिए कार्यकारिणी चुनी गई है और 1 साल का पूरा इनका रोड मैप तैयार हो गया कि क्या किस तरह से कार्य करना है। तो हम लोग उसी तरह से इनके अनुसार, जैसे हर कार्यकारिणी के साथ कार्य करते रहे हैं, उसी तरह इन लोगों के साथ भी कार्य करेंगे। हो सकता है इस साल कुछ भला हो जाए, हैं। हम लोग तो केवल आशावादी हैं। अब जैसे हम जैसे 2-4 बुजुर्ग ऐसे भी मिलेंगे जिनको नौकरी मिलनी नहीं है, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, समझ लीजिए। आप लोगों के लिए संघर्ष जारी है। तो इसलिए सबसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है संख्या बल का। हमारे यूसुफ जी ने जब संगठन पे पोल डाला था तो उसमें 70 लोग कम से कम वोट किए हैं और यहाँ पर 15 लोग उपस्थित हैं। तो घर में बैठ करके अगर हम पद आपको बांट देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बुलाते हैं तब आप गायब होते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इस बार केवल जिला कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को रखा है जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है। सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जो विशेष कार्य से बाहर हैं, उनको कार्यकारिणी में शामिल किया जा रहा है। बाकी और किसी को जिला कार्यकारिणी में अभी शामिल नहीं किया जा रहा है। हाँ, इसके बाद जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। उसमें जो सुझाव आप लोग जो नाम देंगे और आगे के कार्यक्रमों में जो लोग उपस्थित रहेंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके बाद हमारी जो कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी रहती है, बहुत लंबी जिला कार्यकारिणी रहती है। हम ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। उसके बाद तहसील स्तर की और ब्लॉक स्तर की जैसे हर बार गठित होती थी वैसे ही कार्यकारिणी गठित होगी, लेकिन वो कार्यकारिणी आपके अनुरूप करेंगे। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो जिस क्षेत्र से है वो अपने तहसील अध्यक्ष गठित करेगा, वही अपना ब्लॉक अध्यक्ष गठित करेगा। और जो आप लोग सुझाव देंगे, इस बार हम माननीय ऋषि त्रिपाठी जी के साथ वहीं पहुंच करके जिस तहसील की कार्यकारिणी होगी उसी तहसील में जो है कार्यकारिणी गठित करने का काम करेंगे, जिससे वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट जो है हमारे बीच में उपस्थित हैं। ठीक है। बाकी एक हमने पॉइंट दिया था कि अगर किसी का कोई शिकायत या सुझाव है, जैसे इलियास जी को सुझाव दे रहे थे इस मीटिंग से पहले, तो मेन चीज़ है अगर किसी को कोई दिक्कत है, जैसे पैसे से या कोई भी समस्या आती है, आप व्यक्तिगत रूप से देते हैं तो उसमें हम कोई सहयोग नहीं कर सकते। भाई हमारी जानकारी में पहले मैटर आना चाहिए, उसके बाद अगर अधिकारी आपसे मांग करता है तो हम उस कार्रवाई कर सकते हैं। आप चुपचाप किसी दलाल के माध्यम से पैसा देते हैं तो फिर हम उसमें सक्षम नहीं है, हम कोई सहयोग नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो आप अलग मैटर ले गए ना कार्यकारिणी के माध्यम से। और ज़िले से लेकर के प्रदेश तक ऐसा कोई कार्य है नहीं जो पैसे से आपको कराना पड़े और आप संगठन से जुड़े हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उपस्थित, तो शायद ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका PCI में कोई कार्य पेंडिंग हो, है? कितने दिन हो गए? नया रजिस्टर आप दे देना अपना, जो उसकी लिस्ट है वो भेज देना हमारे पास। वो जो ऑनलाइन कराई है उसकी, तो PCI से लगाकर DI तक ऐसा कोई कार्य है नहीं जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई कार्य है तो आप जो है उसके लिए हमसे संपर्क करें। पहले अब तो अब जिलाध्यक्ष जी हो गए, जिलाध्यक्ष जी को बताएं। अगर जिलाध्यक्ष जी नहीं संभाल सकते, बहुत लोग ऐसा शिकायत करते पिछली कार्यकारिणियों में कि लो जिलाध्यक्ष ने हमारी बात ही नहीं सुनी, तो जिसकी बात जिलाध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं वो हम तक पहुँचाए। हम व्यक्तिगत रूप से सक्षम हैं अभी कार्य कराने के लिए, हमको प्रदेश कार्यकारिणी या जो है राष्ट्रीय लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से PCI तक हम फिलहाल पिछले 1.5 वर्ष से बहुत ही
जो है समझ लीजिए एक्टिव नहीं है, बिल्कुल शून्य पर पड़े हुए हैं, अलग कोई कार्य नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी अगर किसी का काम कोई फंसता है तो हमसे संपर्क जरूर करें, हम आपका कार्य कराने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, तो अभी कुछ नए साथी आए हैं, उनको पद आवंटित किए हैं जिलाध्यक्ष जी ने। जिला कार्यकारिणी सदस्य धीरज सिंह और दूसरे एकाग्र वाजपेयी जी हैं। धीरज सिंह कौन है भैया, खड़े हो जाइए। कमलापुर से आए हैं। और संदीप अवस्थी जी जो पुराने साथी हैं, इन्हें जो है जिला मंत्री। इसके बाद जो है एक और भी कार्यक्रम है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में यूसुफ जी की तरफ से केक मंगाया गया है। तो आज ये वो तो यहाँ पर हालांकि आना चाहिए था उनको, और आने का पहले प्रोग्राम था, लेकिन कुछ जल्दी इन लोगों ने प्रोग्राम सेट किया यूसुफ जी ने, तो आज उपस्थित नहीं है। लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर हम प्रदेश सचिव जी के माध्यम से उनका केक कटवाएंगे। उनके लिए आप सभी लोग जो है आशीर्वाद और जो शुभकामनाएँ हैं वो प्रेषित किए। आशीर्वाद तो कोई लोग देने वाले नहीं हैं, सभी लोग छोटे ही होंगे, यहाँ तक हम ही उनसे एज में बड़े होंगे। बाकी जो है शुभकामनाएँ प्रेषित करें। जो है जिला सचिव जी हैं। सर पहली बात तो आप शून्य पे नहीं है, और सर हमें आपने यहाँ तक पहुँचाया, पहले उपाध्यक्ष बनाया, फिर जिलाध्यक्ष बनाया, और सर आपके द्वारा ही हम लोग सफल हुए हैं और आपकी टीम और हम और जितने भी लोग बैठे हैं, या तो कोई इनका स्टूडेंट है या तो कोई इनका साथी है। तो सीतापुर की जिला कार्यकारिणी या सीतापुर का बिना हमारे ददीज सिंह के बिना कोई भी संभव नहीं है, चाहे वो कार्यक्रम हो और चाहे वो कार्यकारिणी हो। और प्रदेश प्रवक्ता का जो पद भी मिला है वो इनमें सबसे बड़ा सहयोग इनका ही है, क्योंकि सीतापुर से कब से कहा जा रहा है कि कोई प्रदेश का पद ले लीजिए, लेकिन आज तक उन्होंने पद इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई व्यक्तिगत कोई बात होगी। लेकिन इसका अब की जो पद मुझे मिला है वो सबसे बड़ा सहयोग जो हमारा है आप लोगों का है, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम सफल ना होता तो प्रदेश कार्यकारिणी तक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पहुँचती नहीं हमारी बात। तो सबसे पहली बात तो जो प्रवक्ता का जो पद मिला है वो सब आप ही का पद है, और जो भी जिलाध्यक्ष भी है वो सब आम फार्मासिस्ट है। अगर हमारी मांगें सुनी जाएंगी तभी तो हम फार्मासिस्ट हैं, और जब तभी पदाधिकारी हैं। जब हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो फार्मासिस्ट किस बात की है। तो हम सभी साथी हैं, कोई ना जिलाध्यक्ष है ना कोई प्रवक्ता है, सभी एक ही हैं, वो है फार्मासिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि ऋषि त्रिपाठी जी अपनी आगे की रूपरेखा के बारे में और अपनी कार्यकारिणी को पहली बार संबोधित करें। कुछ शब्द बोल दीजिए, इसको हटा दीजिए। आवाज़ नहीं रहेगी ना, फिर पंखी आवाज़ आएगी, पंखी आवाज़ आएगी, पंखी की आवाज़ आएगी। भैया सर्वप्रथम माँ बेड़ा पाड़ी नमन करते हुए हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए प्रदेश की तरफ से नियुक्त किए हुए जिनका आज प्रवास लगा है हमारे जनपद में, माननीय आदरणीय प्रांजल तिवारी जी का हम अपने सीतापुर जनपद में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर हम सभी के संरक्षक के रूप में यूँ कह लीजिए कि सीतापुर में फार्मासिस्टों के लिए बजरंग बली का काम करते हुए हमारे आदरणीय श्री ददीज सिंह जी यहाँ पर जो कि मंडल अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रदेश प्रवक्ता के पद का निर्वहन करते हुए हमारे बीच में माननीय यूसुफ जी उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी जिला कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथियों, आप सभी ने हमारे जिलाध्यक्ष बनने के लिए अपनी पूर्ण सहमति व सहभागीदारी दी है, इसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, विषय ये नहीं है कार्यकारिणी क्या कि किसके पास कौन सा पद है। हमारा हर एक फार्मासिस्ट जिलाध्यक्ष है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो या ब्लॉक स्तर पर सबसे छोटा कार्यकर्ता हो। वो सीतापुर जनपद में अगर है तो वो हर एक फार्मासिस्ट जिलाध्यक्ष है जो हमारी जिला कार्यकारिणी में जुड़ा हुआ है। वो कहीं पर भी खड़े होकर के किसी भी चौराहे पर, किसी भी रोड पर बड़े ही गर्व के साथ कह सकता है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, और हम उसका पुरजोर तरीके से स्वागत और अभिनंदन करेंगे, हर तरीके से उसका साथ देंगे। साथियों, सीतापुर में अभी तक फार्मासिस्टों के लिए जितने भी कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय हुए हैं। नंबर 1 पर सीतापुर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग जिस जिम्मेदारी को जो पूरे साल के लिए हमें प्रदान की गई है,
इसका निर्वहन करने के लिए आप लोग पुरजोर तरीके से हमारा साथ देंगे। साथियों, जिला अध्यक्ष और आईटी जिला अध्यक्ष या जिला मंत्री या जो भी हो, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बारीकी तरीके से समझना है कि भाई अगर हम आईटी जिला अध्यक्ष हैं तो हमारा क्या वर्क है, कहीं पर भी हमारी तरफ से तो कोई चूक नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं हो रही है। या जो जिला संगठन प्रभारी है, जो कार्यकारिणी सदस्य है, जिसके पास जो जिम्मेदारी है, क्योंकि पद का मतलब क्या होता है, पद एक डिवाइड कर दिया जाता है इसलिए कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उनको पद के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है कि आप लोग छोटी छोटी अपनी जिम्मेदारी बांट लें और उस जिम्मेदारी को अपने स्तर से आप पूरी तरीके से निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करें। इसीलिए ये जो कार्यकारिणी का शेड्यूल बनाया जाता है ताकि उससे वो सहज और अच्छी तरीके से उसका कार्य पूरा किया जा सके। साथियों, अभी सीतापुर में बहुत सी खामियां हैं। हम लोग जो कार्य करेंगे वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से काम करेंगे। हर एक तहसील में जा कर के, हर एक ब्लॉक में जा कर के, चाहे वो रामपुर मथुरा हो, चाहे वो रेउसा हो, चाहे वो रामकोट हो, चाहे वो मसरेटा हो, चाहे वो हरगांव हो, ये नहीं कि वो इतनी दूर है तो हम जाएंगे नहीं। अगर हमारे किसी फार्मासिस्ट भाई को वहाँ पर रात को 12 बजे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम पूर्ण तन मन धन और पूर्ण सौहार्द के साथ उसके साथ रात में 12 बजे वहाँ पर खड़े होंगे। चाहते हैं, ये एक संगठन नहीं है, ये एक किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक जीता जागता विचारधारा है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन किसी पार्टी या किसी पद या किसी उसके मोहताज नहीं है किसी पहचान के लिए। आज जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं फार्मासिस्टों के उत्थान के लिए, वो चाहे PPR 2015 हो, चाहे फार्मासिस्टों की नियुक्ति हो या कुछ भी हो, उसके लिए वो जितनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं उससे किसी भी पहचान को हमें ज़रूरत नहीं है कि ये फार्मासिस्ट एसोसिएशन संगठन है। हम लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान कायम की है। ये चाहते हैं कि सीतापुर में भी इसी तरीके का कार्यक्रम हो, इसी तरीके का कार्य हो। ये पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि हाँ, सीतापुर नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। तो हम बहुत ज़्यादा अपनी बात को आगे नहीं ले जाएंगे। वैसे आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार गुप्ता जी का आज जन्म दिवस भी है। तो हम लोग अभी कुछ ही क्षणों में केक काट करके उनके जन्म दिवस को मनाएंगे। तो अपनी बात को अंत करते हुए साथियों, कुछ बाकी और अगर किसी का भी कोई सुझाव हो तो वो लोग अपना दे सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करें, क्या बेहतर रहेगा, किस हिसाब से अच्छा रहेगा। और रही बात जैसे लाइसेंस में घूसखोरी की हो या यानी जो भी A to Z कहीं पर भी किसी फार्मासिस्ट भाई को अगर कोई भी समस्या पड़ती है वो तुरंत निसंकोच के साथ हमारे पास आप फ़ोन कीजिए। और या आपके जानने वाला हो, फार्मासिस्ट हो, हमारे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर उसको कोई भी समस्या होती है आप त्वरित बताइए। हमारा मतलब है, हमारे संगठन का कार्य करने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, समाज में सामाजिक समरसता है, उसको बरकरार रखना है और बेहतर से बेहतर बनाना है। तो इसीलिए हम तो हमेशा अपनी बातों में कहा करते हैं कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी बागी हुकूमत को मिटा देना बगावत है। और हम सब फार्मासिस्टों को, यानी सभी फार्मासिस्टों को अगर अपना हक दिला देना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी विराम करते हैं और मंच सादर कार्यक्रम जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के कर कमल समर्पित करते हैं। कोई बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है? कोई अपनी बात रखना चाहता है? कोई अपनी बात रखना चाहता है? कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो? सीतापुर में क्या कोई भी कहीं कोई भी जिला जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी चल रहे हैं, अगर इसमें देखा जाए तो अगर डॉक्टर के बाद सीधे अगर कोई हॉस्पिटल का मालिक है वो जो सीधे एक ही चीज़ की मांग करता है, सीधे कहता है कि ANM हमको चाहिए या JNM चाहिए। वो फार्मासिस्ट को लेके कोई भी दायित्व उसको नहीं देता है। और यहाँ पे ये चीज़ चल भी रहा है। लगभग जितने सीतापुर में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें फार्मासिस्ट लोग कोई फार्मासिस्ट को लेकर उनकी काम करते हैं और उनकी ना ही कोई वहाँ पे कोई जॉब के लिए ऑफ़र देता है फार्मासिस्टों को। इसके लिए काम जरूर करना चाहिए ताकि ज़िले में कम से कम नहीं कुछ ज़्यादा जितने हॉस्पिटल में एक ही फार्मासिस्ट को जॉब मिल जाएगी।
कैपिटल हॉस्पिटल है। सही बात। बहुत सही है जिलाध्यक्ष जी, आगामी काम रहेगा आपका। एक हॉस्पिटल और कोई कुछ कहना चाहता है? जो चीज़ हो जाएगी, अगर आप गलती की ड्यूटी पे कर रहे हो, और कोई भाई कुछ कहना चाहता है? जितने हॉस्पिटल हैं सबसे मॉर्निंग रिपोर्ट साल के उससे हम रिपोर्ट मांगेंगे कि आपके यहाँ पर कितने फार्मासिस्ट हैं और आपके यहाँ की जो फार्मेसी है उसका क्या शेड्यूल है, आपके एरिया में क्या है। ऋषि जी, हॉस्पिटल है, सबका नाम बुलवा दीजिए, सबका एक बार नाम बुलवा दीजिए नाम। रजिस्टर्ड नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फार्मासिस्ट हैं हमारे, उनको अपना लाइसेंस जो है किराए पे लगाना बंद करना होगा। तुरंत अगर हम किराए पे लाइसेंस लगाना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर सुधार नहीं हो पाएगा। जब तक हमारे अंदर सुधार नहीं होगा, हम प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे कतई सुधार नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर से बोलो। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले फार्मासिस्टों का दायित्व ये बनता है कि जो हम लोग अपना लाइसेंस किराए पे देते हैं मेडिकल स्टोर वाले को, वो उसको कुछ नहीं पता है, ना मेडिकल के बारे में, ना ड्रग्स के बारे में, ना शेड्यूल के बारे में, और वो लगा के अंधाधुंध झोला छाप की तरह दवाइयाँ बेच रहा है। हमने अपना लाइसेंस उठा के किराए पे लगा दिया और साथ में हमारा ये नाम हो रहा है कि हम फार्मासिस्ट साल का या 35,000 30,000 रुपये पा रहे हैं और हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो फार्मासिस्ट इसके लिए उपयुक्त हैं कि वो कहीं पे हॉस्पिटल में काम कर सकें, तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्टों को ना बुलाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जेएनएम की तवज्जो है। कोई भी अगर गवर्नमेंट भी अगर ध्यान देती है, सिर्फ और सिर्फ एएनएम और जेएनएम पे ध्यान देती है। और बीएससी नर्सिंग के लिए तुरंत सुविधाएं निकल रही हैं। वो अभी 5 साल के अंदर आए और उनको तुरंत तत्काल नौकरियां मिल रही हैं। फार्मासिस्ट इतने साल से रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य की, उसके बारे में कोई भी इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं तैयार खड़ा है। मेन चीज़ है। और फार्मासिस्टों को भी अपना दायित्व समझना होगा कि हम झोला छाप से गैर गुजरे नहीं हैं। हमसे अच्छा काम आज झोला छाप कर रहा है। उनके अंदर यूनिटी है, वो दवाएं लिख रहे हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा मेडिकल स्टोर पे जा रहा है और दवाइयाँ मिल रही हैं। फार्मासिस्ट से अगर पूछ दिया जाए कि आप एनेस्थेटिक के बारे में क्या जानते हैं, उसको पता ही नहीं है। आप उससे पूछिए एंटीबायोटिक एनालॉजी से क्या, उसको नहीं पता है। आप फार्मासिस्ट, हमने कॉलेज में गए, नाम लिखवा लिया। ज़्यादातर छात्र आज यही कर रहे हैं, फार्मेसी के नाम लिखवा लिया, कॉलेज नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल कर ली। जब आपने डिग्री हासिल की है तो आपको फार्मासिस्ट के वर्चस्व के बारे में क्या ख्याल होगा? आप कुछ नहीं जान सकते और आप प्रदेश स्तर पे भी कुछ नहीं कर सकते। फार्मासिस्टों को आज कोई भी नौकरी नहीं मिल रही, इस हुकूमत में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्कूल थे सरकारी, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। एक बच्चा जो है अगर वो पढ़ रहा है कॉलेज के अंदर, तो कम से कम एक स्कूल कम से कम 100 जो है बदमाशों को रोकता है बनने से। वहाँ जब बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो चोर और डाकू नहीं बनेंगे। आप एक स्कूल ख़त्म करें, इसका मतलब आप 100 डाकुओं को पैदा कर रहे हैं, चोरों को पैदा कर रहे हैं। आप जो है शिक्षा का नामो निशान हमारे प्रदेश से ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये सरकार की भी लापरवाही है, दूसरी हमारी लापरवाही है कि हमने आज तक फार्मासिस्टों के बारे में कुछ नहीं किया। मीटिंग होगी महीने में एक बार, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग चले आएंगे, क्योंकि हमको जिला कार्यकारिणी में मेरा नाम है भैया। हम उपाध्यक्ष के पद पे हैं, हम सचिव हैं या हम जिला अध्यक्ष, तो हमारा आना अनिवार्य है। अगर हमारे पास कोई पद नहीं है तो हम नहीं आएंगे भैया। हम काले जाएंगे वहाँ पर? अध्यक्ष जी तो हैं ही, वो देखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता जी हैं वो देखेंगे, प्रदेश सचिव जी हैं वो देखेंगे, और बाकी जो कुछ होगा वो दत्ती जी सब संभाल लेंगे। अंत में यही होता है। फार्मासिस्टों की जिम्मेदारी है कम से कम एक दूसरों से चैन की तरह जुड़े रहें और मजबूती से अपनी बात को हर जगह रखें। धन्यवाद। ना गए तो नाम बता दें। अभी जो बात हमारे साथी ने अभी कही थी कि जो है जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें फार्मासिस्ट का कोई दायित्व नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ एएनएम जेएनएम के लिए सभी लोग पूछ रहे हैं। तो भाई के लिए मैं कह रहा हूँ, पहले यहाँ से हम लोग का पहला काम रहेगा सीएमओ ऑफिस जाके जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं पूरी लिस्ट मांगेंगे, और लिस्ट के बाद जिस हॉस्पिटल में फार्मेसी है उसमें अगर फार्मासिस्ट के लिए हम पहले पूछेंगे। ऐसा कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है जिसमें फार्मेसी नहीं लगा। जिसमें फार्मेसी लगा है उसमें फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। हम लोग बाहर धरना दे देंगे, हम उनके डॉक्टरों से बात करेंगे, सीएमओ साहब से बात करेंगे। पहला काम हमारा यही होगा। भाई मैं आपसे वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर यह काम जरूर करवाऊँगा, 1 हफ्ते के अंदर करवाऊँगा। और कोई भैया? जो लोग व्यक्ति आए अपने नाम बता दें और जहाँ से अपना पता है वो बता दें। मैं इलियास अहमद, जिला सीतापुर। नीरज मौर्य, विश्वा से। संदीप कुमार अवस्थी, रेउसा से। मोहम्मद नदीम, सीतापुर से। वीरपाल, सीतापुर। सर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ।
फार्मासिस्ट तो सर अलग है, वहाँ पे एनएम जीएनएम भी नहीं है, बिल्कुल झोला छाप है। हॉस्पिटलों में एनएम जीएनएम भी नहीं है, बिल्कुल झोला छाप है। एनएम जीएनएम तो प्रशिक्षित हैं सर, बिल्कुल जो कुछ नहीं है, बिल्कुल वो कार्य कर रही हैं। वही दवा बांट रही, वही काउंटर पे पर्चा बना रही। डॉक्टर नहीं है तो कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में कुछ डिफिशेंसी है वो भी पूरा कर देती है, दवाई तक लिख देती है। मैंने देखा अपनी आँखों से सर। थैंक यू सर। शरद त्रिपाठी, शशांक शेखर, सीतापुर। कौशल किशोर, हरगांव। धीरज सिंह, कमलापुर। एकाग्र वाजपेयी, कमलापुर। अमृतलाल पांडे, रौसा। मोहम्मद ज़ैद खान, सीतापुर। अभिषेक यादव, सीतापुर। मानसू शुक्ला, सीतापुर। अमरुल्लाह, सीतापुर। मोहम्मद अखलाक, सीतापुर। ओमकार वर्मा, सीतापुर। और ऋषि त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष से अनुरोध है भैया आपकी बड़ा कार्यक्रम रखिएगा, आपके पास प्रवक्ता बहुत है। और बहुत अच्छा आप लोगों ने अपनी बात रखी और बहुत मजबूती से बात रखी, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। मेरी एक सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिस दिन मीटिंग रखी जाए उसके लिए समय जरूर निकालें, और सभी लोग समय से आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि समय से आ जाएं, क्योंकि सभी के पास समय बहुत कम है और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, इसीलिए जो है समय का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष की तरफ। सब लोग बारी बारी आते रहो, खाते रहो भैया, सबका है। आइए तुम लोग, आइए आप तो आगे आओ। वीडियो बना रहे हैं, रुक जाओ। भाई सुनो, ले ले।